सूर्य से सीखें जीवन जीने की कला। प्रकृति में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और सूर्य तो हमारे लिए एक ऐसा वरदान साबित हुआ है कि बिना सूर्य के हमारा जीवन अधूरा है, प्रकाशमय नहीं है। तो सूर्य से हम अपने जीवन में सीख सकते हैं कि हम कैसे अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। मैं विनोद प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर एंड योगा कोच और आपका दोस्त, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बात करेंगे सूर्य से कैसे सीखें जीवन जीने की कला। इसमें हम आपके साथ 7 पॉइंट शेयर करेंगे, जिन 7 पॉइंटों से आप सीख सकते हैं कुछ नई कहानी, और अगर इसको आपने अपने जीवन में उतारा तो आप अपनी कामयाबी तक इससे पहुंच सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है कि समय सहित जिए। सूर्य से आप सीखें कि समय सहित जिए। समय के साथ साथ आप अपना जीवन बिताते हैं और बदलाव लाते हैं तो आप डेफिनेटली अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच जाते हैं। और समय के लिए हमें किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है और किसी हमें टेक्निकल की ज़रूरत नहीं है, किसी स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है कि कोई काम आपको समय पे करना है। अगर कोई काम आप समय पे करते हैं, टाइम के पंक्चुअल है, तो उसके लिए किसी भी आपको टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है कि वो समय पे पूरा हो जाए। तो इसलिए हम सूर्य से सीखें कि कोई भी काम हमें करना है तो वो समय पे करें, समय पे जागें, समय पे सोएं और समय पे अपना काम करें। और यही सूर्य से आप देखना होगा कि सूर्य हमेशा समय से उदय होता है और समय से ही अस्त होता है, और उसे समय के अनुसार, जैसे कभी दक्षिणायन सूर्य निकलते, कभी उत्तरायणी सूर्य निकलते हैं, तो उनका भी टाइम होता है। बरसात में अलग समय होता, गर्मियों में अलग होता और सर्दियों में अलग होता। तो इसी तरह हमें अपने जीवन में भी इस तरह की सिचुएशन बनानी चाहिए कि जो समय की डिमांड है और जो हमें समय के अनुसार करना, उसी के अनुसार हम अपने आप को ढालें और वही काम करें। क्योंकि समय किसी को दिखता नहीं है दोस्त, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। तो सूर्य से पहला हमें पॉइंट है जो हमें सीखना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए कि समय के साथ साथ सारा काम करें। तो सूर्य समय के सहित जीवन आप बताएं। तो पहला पॉइंट अपना यही था, समय सहित जीवन। अब दूसरा पॉइंट आता है रुकावट रहित जीवन। अगर आप समय के साथ सारे काम करते हैं तो आपके जीवन में रुकावटें नहीं आती हैं। आपको चलते रहना ही आपकी पहचान है। सतत परिश्रम करते ही आपको रहना। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, आप चल नहीं सकते हैं तो आप घुटनों के बल चलिए, घुटनों के बल नहीं चल सकते तो आप रेंगते रहिए। मतलब आपको चलते रहना ही जीवन की निशानी है। कोई कामयाबी है, कोई लक्ष्य है, उसको आप इस तरह से करिए कि उसमें कोई रुकावट ना करें, और उसको आपको करना मतलब रेगुलरिटी मेंटेन करना है। जो भी काम करें वो सतत करते रहें। यही मेरा दूसरा पॉइंट था कि रुकावट रहित आप जीवन जिए। आप सूर्य से सीख सकते हैं। कभी भी सूर्य ऐसा नहीं होता कि आज मैं नहीं निकलूंगा, आज मैं देर से काम किया है, आज मेरे पास कोई और बहाने आ गए हैं, ऐसा कभी नहीं। जो उसका समय होता है वो निर्धारित समय पे निकलता है और निर्धारित समय पे ही अस्त होता है। और कोई भी रास्ते में कोई भी बुरी चीज़ें मिल जाए, अच्छी चीज़ें मिल जाए, उनके कारण कभी ना मोहित होते हैं, ना कष्ट में होते हैं, ना दुखी होते हैं, ना रोते हैं। तो दूसरा पॉइंट अपना ये था, रुकावट रहित जीवन हम सूर्य से सीख सकते हैं। तीसरी चीज आती है कि शिकायत रहित जीवन हम सीखें। शिकायत रहित जीवन मतलब हमें कोई दूसरों से शिकायत नहीं होनी चाहिए कि अगर ये व्यक्ति ने हमारा साथ दिया होता तो हम बहुत अच्छी जगह पहुंच जाते, इसने हमारा साथ नहीं दिया, उसने हमारा साथ नहीं दिया, इस तरह की नहीं। आपको दूसरों पे शिकायत नहीं करना है, दूसरों से शिकायत नहीं करना है। अपने आप से जो भी शिकायत है वो अपने आप से है। प्रॉमिस करो तो अपने आप से करो। तो सूर्य की तरह कोई शिकायत नहीं कि हम ही क्यों समय पे निकले और कोई नहीं निकलता, हमें धूप ज़्यादा है, या कोई ऐसा शिकायत सूर्य को नहीं है कि चंद्रमा कब निकलते, तारे कब निकलते, या प्रकृति में चिड़िया कब चहचहाती। क्योंकि सूर्य को किसी से शिकायत नहीं। तो इसी तरह आपका भी जीवन होना चाहिए। आपको दुनिया से कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। आपको अपने रंग में, अपने लय में, अपने प्रकृति की लय में जीना चाहिए। तो ये था आपका तीसरा पॉइंट कि शिकायत रहित आप जीवन जिए। चौथा पॉइंट होता अहंकार रहित जीवन में। अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर अहंकार व्यक्ति को आता है तो व्यक्ति पूरा खोखला हो जाता है और उसके जीवन में विवेक खत्म हो जाता है।
और वो व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है। तो कोई भी अगर उसके पास सफलता या कामयाबी हासिल कर ली हो तो उसको अहंकार नहीं होना चाहिए, पद प्रतिष्ठा का अहंकार नहीं होना चाहिए, पैसे का अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग हैं जिन्होंने अहंकार पैदा किया है तो वो जीवन में कुछ कर नहीं पाए। शूर को कभी कोई अहंकार नहीं है, मेरे उगने से ही दुनिया चलती है, सृष्टि चलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। या जब मैं उगता हूँ तभी सबका सवेरा होता है, मैं ही सबको गर्मी देता हूँ, मैं ही गर्मी के थ्रू बरसात कराता हूँ। या फिर मैं जब तेज होता हूँ तभी सर्दियों में सबको धूप अच्छी लगती। ऐसा कोई कभी अहंकार सूर्य भगवान के मन में नहीं होता है। तो इसी तरह हमें प्रकृति से ये चीज़ें सीखना चाहिए कि हमें कोई अभिमान या अहंकार हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तो अहंकार रहित जीवन जिए, ये हमारा 4th पॉइंट था। अब 5th पॉइंट आता है, 5वां, उम्मीद रहित जीवन। हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए जीवन में किसी से कि अगर हमने इनके साथ अच्छा किया तो ये हमारे साथ ही अच्छा करे। हम आपको तो अपना लक्ष्य और अपना काम करना है। आपका कर्तव्य क्या है, आपका कर्म क्या है, आप उस पर फोकस करिए। आपका लक्ष्य क्या है, आप उस पर फोकस करिए। उस लक्ष्य को पाने के लिए आपके एक्शन क्या है, आपके डिसीजन क्या है, उन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। आप ये नहीं है कि आप दूसरों से उम्मीद करें कि अगर हम इनको प्रकाश देते हैं तो हमें कुछ मिलना चाहिए, या फिर हम इनको सुबह सुबह जगाते हैं तो हमें कुछ मिलना चाहिए, हम इनको विटामिन डी देते हैं तो हमें कुछ मिलना चाहिए। ऐसी सूर्य भगवान की कोई उम्मीद नहीं है कि कोई हमें जल चढ़ाए, कोई हमारी आराधना करे, कोई हमें पूजता रहे, ऐसा नहीं। अगर दूसरे की इच्छा है तो जो करना है वो करें। मेरा जो टैलेंट होगा, मेरा जो प्राकृतिक भाव होगा, स्वभाव होगा, मैं उस तरह से काम करूँ। तो किसी के प्रभाव में ना जिए, अपने स्वभाव में जीवन जिए। ये आपका था कि 5th रूल था। अब एक और है जो 6th रूल होता है कि इसके बाद हमें कैसे जीवन जीना है। तो ईर्ष्या रहित सूर्य से हम सीख सकते हैं। ईर्ष्या रहित, सूर्य को कभी किसी से ईर्ष्या नहीं हुई है कि हम अपना काम टाइम पे करते, लोग टाइम पे नहीं करते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि बहुत सूर्य उदय होते हैं कि बाद तक सोते रहते हैं, तो उन्हें ऐसी कोई ईर्ष्या नहीं है। और ऐसा भी नहीं है, लोग कहते हैं कि चंद्रमा हमेशा रात में और ठंडी में निकलता है, सूरज भगवान को गर्मी में और जलते हुए रहना है, अपना शरीर जलाना है, हमेशा तपते रहते हैं। ऐसा उनके मन में कोई भाव नहीं है, ईर्ष्या नहीं है किसी के प्रति। सिर्फ वो अपने लक्ष्य के प्रति, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है। इसी तरह हर मनुष्य को अपने काम और अपने लक्ष्य के और उसके प्रति अपना समर्पण का भाव रखते हुए काम करना चाहिए। अब ये लास्ट पॉइंट आता है कि लास्ट पॉइंट क्या है जो हम सूर्य से सीख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये कि तुलना रहित जीवन जिए। बहुत से लोग हैं जो कंपेयर बहुत करते हैं। आप किसी से कंपेयर करते हैं तो दोस्त उसकी पहले सफलता के राज के पीछे कितने उसने अंधेरे देखे वो आपको नहीं पता, कितनी काली रातें देखी तब आज उजेला हो रहा है। आपने तो अभी स्टार्ट किया हो, आप चाहते उसकी पोजीशन पे हम पहुंच जाए। तो हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है दोस्त। इसीलिए लोगों को देखना चाहिए कि उसकी सफलता के पीछे पाँव के छाले क्या है। अगर आप देख लो, धावक होते हैं और उस 5 मिनट का कंपटीशन रहता है, उस 5 मिनट में वो निकल जाता है तो लोगों को लगता है कि 5 मिनट में इतना सारा, इतनी सफलता, इतना नेम फेम पैसा कैसे पा लिया। लेकिन उसने कई 6 वर्षों से या 6 महीनों से और 6-6 घंटे उसमें प्रैक्टिस की है दोस्त। तो इसलिए कभी किसी से तुलना ना करें, क्योंकि भगवान ने जो आपको बनाया है वैसा किसी को नहीं बनाया दोस्त, और जैसा दूसरे को बनाया वैसा किसी को नहीं बनाया। यहाँ तक कि आपका अंगूठा और उसका अंगूठा कभी मैच नहीं करता है दोस्त, तो आप तुलना कैसे कर सकते हो दूसरों से, क्योंकि उसका स्वभाव, उसका एटीट्यूड और उसके काम करने का तरीका अलग है, आपके करने का तरीका अलग है। आपके अंदर भी एक ऐसी यूनिक क्वालिटी है जो उसके अंदर नहीं है। तो इसलिए कभी भी कोई शेम नहीं है, कभी भी कोई किसी से कंपेयर ना करे। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उस समय कहा है, ये रामायण जो ग्रंथ है ना, ये पूरा जीवन जीने की कला बताता है। मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि रामायण से कैसे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं रसायन की तरह। तो आप वो वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा। लेकिन इसमें वही बताया कि एक पिता के विपुल कुमारा और पृथक पृथक गुण शील आचारा।
एक पिता के अगर कई कुमार हैं तो वो भी सेम नहीं होती, जबकि सेम उन्हें एनवायरनमेंट मिला, सेम एक ही माँ के उधर से पैदा हुए हैं, सब कुछ एक चीज़ है, लेकिन दोनों की कामयाबी, दोनों की सफलताओं में डिफरेंस रहेगा, दोनों के सोचने में डिफरेंस रहेगा, दोनों के एटीट्यूड में डिफरेंस रहेगा। तो हमें किसी से कंपेयर नहीं करना। और उन्होंने बोला, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर्य को दाता, कोई ब्राह्मण हो जाएगा, पंडित हो जाएगा, बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लेगा, कोई शूर होगा मतलब बहुत वीर होगा, कोई ज्ञानी होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने आप में मस्त रहें, दूसरों से कंपेयर ना करें और काम करते रहें। तो आज मैं यही आपको सारे पॉइंट बताए हैं, जो आपको 7 पॉइंट थे। मैं दोबारा से इन पर प्रकाश डाल देता हूं कि समय सहित जीवन जिए, रुकावट रहित जीवन जिए, शिकायत रहित जीवन जिए, अहंकार रहित जीवन जिए और उम्मीद रहित जीवन जिए, ईर्ष्या रहित जीवन जिए और तुलना रहित जीवन जिए। ये आपके 7 पॉइंट थे जो आप अपने जीवन में उतार सकते हैं और सूर्य से ये चीज़ें अपन सीख सकते हैं। तो अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है तो आप किसी से, प्रकृति से और दूसरों से हमेशा कुछ ना कुछ ग्रहण कर लेते हैं। तो दोस्त, मैं आज सूर्य से यही जीवन जीने की कला आप लोगों को बता रहा था। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।